आप सभी को नमस्कार साथियों। मैं सेल्फ योगेंद्र गौतम और हमारा मिशन है नारी सुरक्षा, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर बात नहीं होती। समाज में एक प्राइवेसी का पर्दा बना हुआ है। इसकी वजह से हमारी माँ बहनों को काफ़ी नुकसान होता है। साथियों, महिलाओं को प्रकृति ने कुछ वरदान दे रखे हैं। इस वरदान को यदि वो अच्छे से नहीं समझ पाती है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। WHO कहता है हर 8 मिनट में एक भारतीय महिला की मौत होती है, यूट्रस कैंसर के कारण, बच्चेदानी के कैंसर के कारण, गर्भाशय के कैंसर के कारण। ये जो बीमारी है यूट्रस कैंसर, आखिर ये होती क्यों है? इसके कई कारण हैं, जिसमें से कुछ मुख्य कारण हैं जिनको हम यहाँ पर लेते हैं। एक तो होता है कास्टिक, दूसरा होता है प्लास्टिक। दो मुख्य कारण हैं। कास्टिक की यदि बात करें तो आज भी 82% महिलाएं कपड़ा यूज करती है उन दिनों में, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा वो होता है जो 40 से 50 बार पहले धुल चुका होता है और कहीं ना कहीं उसमें कास्टिक, साबुन, सर्फ बिल्कुल उसके रेसे रेसे में समा जाते हैं। और जब ये यूज होता है और जब इसके ऊपर ब्लड गिरता है तो कहीं ना कहीं उससे वो साबुन, सर्फ, कास्टिक फूलने लगता है और बॉडी के इंटरनल पार्ट पर जाना शुरू हो जाता है। साथियों, यहीं से एक सीढ़ी है जिसको महिलाएं चढ़ती है, जिसको पहली सीढ़ी बोलते हैं यूट्रस कैंसर की। यहाँ पर इचिंग होना शुरू हो जाती है बॉडी में। इचिंग एक तो एवरेज इचिंग होती है, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरी इचिंग होती है जिसको आउट ऑफ लिमिट बोलते हैं, यदि ऐसी इचिंग शुरू हो गई तो हमें समझना चाहिए हम यूट्रस कैंसर की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। दूसरी सीढ़ी लिकोरिया के रूप में होती है, वाइट डिस्चार्ज के रूप में, सफ़ेद पानी के रूप में। और तीसरी सीढ़ी होती है जो गिनोरिया के रूप में होती है। उसमें जो पानी होता है उसका कलर हरा हो जाता है। और जब तीसरी सीढ़ी महिलाएं चढ़ जाती है तो निश्चित रूप से उनको यूट्रस कैंसर होना ही है। डॉक्टर कितनी दवा दे लेते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। और जब चौथी सीढ़ी, जिसको यूट्रस कैंसर बोलते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास एक ही जवाब रहता है कि इसको यूट्रस को आप रिमूव करवा लो, इसको निकलवा लो, बच्चेदानी को निकलवा लो। और आज की तारीख में यही होता है। 55 साल की एज आते आते 40 से 45% महिलाओं का यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है। तो हमारा आप सभी से, महिलाओं से निवेदन है कि कम से कम कपड़ा इस्तेमाल ना करें। दूसरा, प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में बोला जाता है कि प्लास्टिक कैंसर का जनक होता है। तो आज की तारीख में जो भी मार्केट में पेड़ उपलब्ध हैं, उनमें से हमें कौन से पेड़ यूज करने चाहिए जिसमें प्लास्टिक ना हो। तो आइए हम कुछ पेड़ से संबंधित आज बात करते हैं। मार्केट में उपलब्ध 30 से 35 सालों से एक ब्रांड, जाना माना ब्रांड है जो यूज होता है। हमने इसको भी डेमो के लिए लिया है इस रूप में। ये भी मार्केट का एक ब्रांड है जो 25-30 सालों से मार्केट में उपलब्ध है। इसको भी हमने डेमो के लिए लिया है। और एक ये परिवर्तन, ये एक ब्रांड है, इसको भी हमने आज यहाँ पर डेमो के लिए लिया है। साथियों, हमने क्या किया, 60 ml पानी भरा है। 60 ml पानी भरकर हम परिवर्तन के ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि हम बराबर 60 ml पानी इन तीनों पर डालने वाले हैं। ये 60 ml पानी हमने इस पर डाल दिया। दूसरा 60 ml पानी लिया हमने, तो ये मार्केट के उपलब्ध एक ब्रांड के ऊपर हमने डाल दिया है। ये 60 ml पानी हमने इसके ऊपर भी डाल दिया है। और हमने क्या किया, ये तीसरा 60 ml पानी वो इस दूसरे ब्रांड के ऊपर डाल दिया। मतलब हमने तीनों के ऊपर 60 ml पानी डाल दिया।
अब हम इनकी कैपेसिटी देखेंगे, इनकी क्या कैपेसिटी है वो हमारे सामने आने वाली है। साथियों, हमने इनमें सब में पानी डाला था 60-60 ml, तो आज हम इनकी स्थिति देख रहे हैं। इसमें से पानी लीकेज हो रहा है, ये भी मार्केट का एक ब्रांड है। दूसरा, हम इसको ले रहे हैं, इसमें से भी पानी लीकेज हो रहा है, ये भी मार्केट का एक ब्रांड है। और तीसरा, ये परिवर्तन, इसमें से सिंगल एक ड्रॉप नहीं आई, सिंगल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, सिंगल ड्रॉप, एक बूंद भी पानी का इसमें से नहीं गिरा है। मतलब कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ कैपेसिटी में आपको एक टिश्यू पेपर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये टिश्यू पेपर बिल्कुल सूखा हुआ है। हमने क्या किया, इस ब्रांड को ऐसे दबाया और ये इसकी 4 परत है, ये चारों परत इसकी गीली हो चुकी है। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा लिया, इसको फिर लगाया और इसकी ये 4 परत वापस गीली हो चुकी, ये चारों परत गीली हो चुकी है। फिर हमने क्या किया, ये एक नया टिश्यू लिया और इस वाले पे लगाया और इसकी ये 4 परत वापस देखते हैं, ये वापस गीली हो चुकी। इसके अलावा फिर हमने एक टिश्यू पेपर लिया, फिर ये लगाया, इसकी ये जो चारों परत है वापस ये गीली हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ये जो परिवर्तन है इसके ऊपर इसको लगाते हैं। परिवर्तन को हमने लगा लिया, लगाने के बाद पूरा दबा दिया, उसके बावजूद इसमें सिंगल 1 ड्रॉप के लिए सोचना पड़ेगा हमें। 4 परत में से कोई परत इसकी गीली नहीं, एक भी परत इसकी गीली नहीं, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी की बात है वो कैपेसिटी बिल्कुल ये पूर्ण रूप से ड्राई है। साथियों, यहाँ पर एक बात सामने आती है, कुछ लोग कहते हैं सर कोई बात नहीं, गीला ही तो हुआ है, इसको चेंज कर लेंगे। साथियों, इसको चेंज कर लो, लेकिन चेंज करने के बाद कुछ जो नुकसान हमारी माँ बहनों का है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हमारा हो रहा है उसको भी हम देखते हैं, समझते हैं। आप लोगों को जानकर बड़ा दुख होगा कि इस ब्रांड के अंदर ये क्या चीज़ दे रखी है। आप देखें क्या चीज़ है, ये है प्लास्टिक। और प्लास्टिक को ऐसा बोलते हैं, प्लास्टिक कैंसर का जनक होता है। अभी कुछ समय पहले डिस्पोजल बंद करवाए, प्लास्टिक के डिस्पोजल, क्योंकि वो प्लास्टिक थी और जो चाय उसमें पी जा रही थी, चाय गरम, और वो प्लास्टिक पीने से गले का कैंसर होने लग गया था, इसलिए उसको बंद करवा दिया गया। लेकिन ये प्लास्टिक है, ये बंद नहीं हो रही। क्यों? कि ये है प्लास्टिक और बॉडी का वो पार्ट है गर्म, जहाँ पर इसको यूज होना है, और जो ब्लीडिंग होती है वो भी गर्म। तो धीरे धीरे जब इसके संपर्क में आएंगे तो धीरे धीरे यूट्रस कैंसर की हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और हमने इनमें 60 ml पानी जो डाला था, उस 60 ml पानी की स्थिति ये है, ये सारा पानी आपके सामने आ रहा है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात और कही थी कि अंडरगारमेंट कम से कम कॉटन के होने चाहिए, इस तरह की प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं बॉडी का कुछ नुकसान होने वाला है। एक हम दूसरे ब्रांड को और देख लेते हैं, ये भी मार्केट में काफ़ी समय से है। इसमें देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या रख रखा है। ये जो भी हमने देखा था इसमें 4 लेयर थी और इसमें 3 लेयर है। ये भी प्लास्टिक का ही है, और इसके अंदर जो चीज़ रख रखी है इन्होंने, सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं। इसमें हमने 60 ml पानी डाला था, वो सारा आप लोगों के सामने आ रहा है, ये ठीक। और हम बात करें इसके अंदर सिर्फ रुई, क्या है ये? सिर्फ रुई। रुई किस काम आती है? रुई इस काम आती है कि रुई सर्दियों के दिनों में हम रजाई गद्दे बनाते हैं ताकि गर्मी रहे। साथियों, आप समझे, बॉडी का वो पार्ट पहले से गर्म, उसके ऊपर रुई गर्म। जब ब्लीडिंग होती है और इस रुई के ऊपर वो ब्लड गिरता है तो रुई की जो भाप बनती है ना,
वहाँ पर जो बैक्टीरिया आते हैं उससे वो परेशान होने लग जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं, तो यहाँ से ये बैक्टीरिया निकलते हैं और वापस जाते हैं यूट्रस में। तो कहीं ना कहीं यूट्रस को छिन्न भिन्न करते हैं, उसका नुकसान करते हैं। अब आइए हमारा जो परिवर्तन है इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेयर की बात करते हैं, तो इसमें 8 लेयर है। जो हमने अभी 2 देखे, एक में 3 लेयर थी, एक में 4 लेयर थी, इसमें 8 लेयर है। इस 8 लेयर वाले को भी हम देख लेते हैं। जो इसकी पहली लेयर मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, ये पहली लेयर कॉटन, इम्पोर्टेंट कॉटन, इम्पोर्टेंट कॉटन। ये टॉप सीट है जो बॉडी के टच में रहने वाली है, लेकिन ये कॉटन की है, इम्पोर्टेंट कॉटन की। साथियों, अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में क्या हम मास्क प्लास्टिक का लगा सकते हैं? हम प्लास्टिक का मास्क लगा नहीं सकते, हम प्लास्टिक कैसे यूज कर सकते हैं? ये पहली लेयर हो गई। ये दूसरी लेयर है एंटीबैक्टीरियल पट्टी, इसको बोलते हैं। इस पट्टी के बारे में ये कहा जाता है ये पट्टी बहुत काम की होती है। ये पट्टी क्या काम करती है? सबसे पहले तो बैड स्मेल को ख़त्म करती है। उन दिनों में जो ब्लीडिंग होती है उससे बैड स्मेल आता है, उसको ये बदबू को ख़त्म कर देती है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा, लिकोरिया की जो प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन जो बढ़ता है उसको बढ़ने नहीं देती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये पेड़ के ऊपर रहती है और जब इसके ऊपर ब्लड गिरता है तो ये गीली हो जाती है, और गीली होने पर ये एक्टिव होती है और काम करना शुरू कर देती है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है बैक्टीरिया को किल करना। जैसे ही उस पर बैक्टीरिया आएंगे ये गीली होते हैं, अपना काम शुरू कर देती है, और जैसे ही जितने बैक्टीरिया इसके संपर्क में आएंगे, इसके रेडियस में आएंगे, उनको ये तुरंत किल कर देगी। साथियों, एक बात हम समझ सकते हैं, जब बैक्टीरिया बचेंगे ही नहीं तो यूट्रस तक जाएगा क्या? तो कहीं ना कहीं यूट्रस कैंसर से हमें बचाव देती है ये बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल पट्टी। 2 लेयर हो गई है। तीसरी लेयर की हम बात करें, ये भी तीसरी लेयर भी कॉटन के रूप में, ये कॉटन के रूप में, बिल्कुल कॉटन है, हम प्लास्टिक फ्री पर काम कर रहे हैं। और चौथी लेयर की हम बात करें तो जेल को लॉक करके रखती है। और 5वीं लेयर की बात करें तो 5वीं लेयर ये जेल के रूप में है, जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और 6ठे नंबर की जो लेयर है उसकी मैं बात करता हूँ। ये 6ठे नंबर की लेयर जिसने जेल को लॉक करके रख रखा है, ये 6ठे नंबर की लेयर है जिसने जेल को लॉक किया हुआ है। और ये 7वें नंबर की लेयर है, ये भी प्लास्टिक नहीं है, ये प्योर कॉटन, ये प्योर कॉटन, ठीक। और ये लास्ट साथियों, हमने अभी इसमें 60 ml पानी डाला था। इनमें से कितना कितना पानी निकल गया है आप लोगों ने देखा है, किसी में 30 और किसी में 40। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये उस समय भी ड्राई था, अभी भी ड्राई है। मैं इसको पूरा दबा देता हूँ, पूरा इसको पूरा हमने ऐसे निचोड़ दिया। इसमें से 1 ड्रॉप पानी भी नहीं निकलता, 1 ड्रॉप, ये देखो 1 ड्रॉप पानी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने जो पानी डाला था वो तो इस जेल में है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इस जेल में भी 1 बूंद भी पानी नहीं निकल सकता। सिंगल बूंद भी ये ही निकल सकता है, इसके अलावा इसमें से कुछ पानी नहीं निकलता, यानी कि ये पूर्ण रूप से ड्राई रहता है। अब साथियों, आप लोग बात करेंगे कि सर जब इतनी अच्छी चीज़ है तो कहीं ना कहीं ये महंगी भी होगी। तो सिर्फ इसकी रेट की हम बात करते हैं। साथियों, ये एक्सल साइज होती है और ये एक्सल साइज मार्केट में 42 रुपये में उपलब्ध है। इसमें 6 पीस निकलते हैं, 1 पीस की कीमत 7 रुपये हो गई। दिन भर में 3 पीस ये यूज होते हैं, यानी कि 21 रुपये का एक महिलाओं का पर डे का खर्चा है, ठीक है। और साथियों, हमारा जो है परिवर्तन, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये इससे सस्ता पड़ता है, महंगा पड़ता है। इसकी कीमत है 160 रुपये
और इसमें आते हैं 10 पीस। एक पीस की कीमत हो गई 16 रुपये। यहाँ 21 रुपये का खर्चा है और यहाँ पर 16 रुपये का, यानी कि 5 रुपये का हमें यहाँ पर फायदा है। लेकिन साथियों, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, इस सिस्टम में ये कहते हैं यदि आपने एक डिब्बा लिया तो आपको 160 रुपये का मिलेगा। ये 4 डिब्बे आपने एक साथ लिए तो ये आपको 600 रुपये के मिलेंगे। और यही डिब्बे आपने 15 डिब्बे एक साथ इकट्ठे खरीद लिए यहाँ से, तो यही डिब्बा आपको 80 रुपये का पड़ने वाला है। यानी कि आपके एक पीस की कीमत 8 रुपये आ गई है। यहाँ 21 रुपये रोज का खर्चा है और यहाँ पर 8 रुपये रोज का खर्चा है। साथियों, आप हमारी भावनाओं को समझ चुके होंगे कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। हमारे घर में हर तरह की सुविधा भी होना चाहिए, पैसों से लेकर और स्वास्थ्य से लेकर। साथियों, मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।